मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के मारे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। सुरक्षा बलों को बधाई दी। अमित शाह ने कहा नक्सलवाद पर एक और प्रहार हुआ जिसमें 16 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। मारे गए नक्सलियों ने भारी संख्या में उनसे हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने लिखा है कि जवानों को बधाई और डबल इंजन की सरकार का एक्शन दिख रहा है, उन्होंने लिखा अपने ट्वीट पर। और देखिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र पांडे छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं और साथ ही अनमोल तिवारी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे का रुख करते हैं। मृगेंद्र, देखिए लगातार लाल आतंक पर प्रहार जारी है, एक पर एक प्रहार हमारे जवान कर रहे हैं। और आज चाहे हम बात करेंगे देश के गृह मंत्री की या फिर सीएम की, उन्होंने कह दिया है कि लाल आतंक का खात्मा डेडलाइन से पहले हो जाएगा। मृगेंद्र, क्या मायने हैं इसके? देखिए, बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से नक्सल क्षेत्र में ऑपरेशन चल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकारें चाहती है कि नक्सलवाद का खात्मा हो। और वो गृह मंत्री का ये आत्मविश्वास है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो मार्च 2026 की डेडलाइन दी है उससे पहले नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है। ये उनका आत्मविश्वास इस तरीके से पैदा हुआ है क्योंकि हमारे जवान बस्तर में लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, लगातार सफलताएं मिल रही हैं। और पिछले 1 साल का आंकड़ा देखें तो बड़े पैमाने पर नक्सली मारे गए हैं। ये बताता है कि बस्तर में एक तरीके से शांति के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आदिवासियों का भरोसा सरकार के प्रति पैदा हो रहा है। लोगों को राशन मिलना, लोगों को सड़क मिलना, ये अब उम्मीद बस्तर के आदिवासियों में जगी है। इसीलिए नक्सलवाद जो है धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। और बस्तर आज जहां ऑपरेशन हुआ सुकमा में, बहुत बड़ा ऑपरेशन है क्योंकि ये वो इलाका है जहां पहले फोर्स पहुंच नहीं पाती थी। वहाँ तक फोर्स का पहुँचना आपने देखा होगा। पगडंडी के सहारे जवान अंदर गए और जब नक्सलियों का शव लेकर लौट रहे थे तो वो भी पगडंडी ही थी। तो कितनी दुर्गम और विषम परिस्थितियों में जवान अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके पीछे पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है। केंद्र और राज्य की जो डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार की इच्छा शक्ति है जिसके कारण जवान अपने जोश को हाई करके मैदान में मोर्चा ले रहे हैं और नक्सलियों को मार रहे हैं। लगातार नक्सलवाद पर प्रहार भी कर रहे हैं। अनमोल भी हमारे साथ जुड़े हैं और अनमोल हमारे वो सहयोगी हैं, जब जब मुठभेड़ हुई है तो अनमोल ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हर तस्वीरें दिखाते हैं। अनमोल, आपने देखा है, पहले आप खबर सुनते होंगे कि जहां पर यह खबर आती थी कि सुरक्षा बलों को नुकसान हुआ है, नक्सलियों पर इतना बड़ा प्रहार किया जा रहा है। क्या अपडेट आपके पास भी है? देखिए रसिका, कुछ देर पहले जो है गृह मंत्री विजय शर्मा से हमारी बातचीत हो रही थी और विजय शर्मा ने एक आंकड़ा दिया कि नए साल में जो 85 दिन बीते हैं इसमें 133 नक्सली मारे गए हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है नक्सलियों के खिलाफ चल रहा है। विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि वो हार्डकोर इलाका जहां पर पुलिस जा नहीं सकती थी, जहां पर सुरक्षा बल जा नहीं सकते थे, अब वहां पर घुसकर नक्सलियों को मारा जा रहा है। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। विजय शर्मा ने एक और संकेत दिया है कि जो आईईडी ब्लास्ट है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज ही एक महिला की भी जो है वो आईईडी चपेट में आ गई है और उन्होंने इस पर चिंता भी जाहिर की है और कहा है कि देखिए हमने पॉलिसी भी लाई है ऐसे नक्सल पीड़ितों के लिए भी कि जो आईडी की चपेट में आ रहे हैं। और उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया है कि जो अमित शाह और प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और अब जो है जवान अंदर जाकर घुसकर उनके नक्सलियों के जो कोर इलाका है वहां जाकर उनको मार गिराएंगे। और इसी का नतीजा है कि देखिए आज 16 माओवादी जो है ढेर किए गए हैं। बहुत बड़ी सफलता है। देश के गृह मंत्री से लेकर के राज्य के गृह मंत्री तक जवानों को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। रसिका, बिल्कुल, देखिए लगातार नक्सलवाद पर प्रहार भी जारी है और एक तरफ देश के गृह मंत्री का संकल्प है और विष्णुदेव साय सरकार लगातार इस पर काम भी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जैसा कि कहा भी जा रहा है कि डेडलाइन से पहले ही नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, वो कब तक पूरा होता है। बहुत शुक्रिया मृगेंद्र और अनमोल, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए नक्सलवाद पर ट्रिपल अटैक किया जा रहा है। सुकमा में मुठभेड़ हुआ, 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया जवानों ने, बड़ी सफलता हाथ लगी है। दंतेवाड़ा में गिरफ्तारी देखने को मिली है 5 नक्सलियों की, जहां पर नारायणपुर में
6 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तो देखिए कितनी सफलता है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, जहां पर 2 महिला समेत 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए। थाना गीदम क्षेत्र में आईडी लगाने की घटना में शामिल थे। वहीं तुमनार नदी घाट पर घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी जब्त की गई। डीआरजी तथा बस्तर फाइटर टीम की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 6 महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 लाख का इनामी नक्सली था। और देखिए नारायणपुर एएसपी ने मामले की पुष्टि भी कर दी है। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लगातार देखिए जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने सुकमा एसपी से बात की है, किरण चौहान से, उन्होंने क्या कहा है इस मुठभेड़ को लेकर, सुन लीजिए एक बार। मुठभेड़ के बाद 16 नक्सलियों का शव जो है बरामद किया जा चुका है और साथ ही कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो में मौजूद हूँ और यहाँ पे सुकमा एसपी किरण चौहान भी मौजूद है और लगातार जो है अपने जवानों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो जवान घायल है उनको यहाँ से जो है सीधा हॉस्पिटल के लिए भेजा जा रहा है। सर कितनी बड़ी सफलता है मानी जा रही है सर? ये काफी अच्छी सफलता है और जो गोगुंडा इलाका है सुकमा जिले का काफी पहाड़ी वाला इलाका है और काफी लंबे समय के बाद जो पहाड़ी वाले इलाके में है वो मुठभेड़ हुई है और अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और AK-47 SLR इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार है वो भी उसमें बरामद किए गए हैं और जवान ने जो मेहनत की है उसके लिए काफी अच्छी सफलता है और ये जवानों का जो मेहनत का है उसका नतीजा है। सर कितना बड़ा चुनौती था सर गोगुंडा जैसे इलाके में मुठभेड़ का होना? नहीं, गोगुंडा काफी पहाड़ियों का इलाका है और काफी नदी नाले है, कनेक्टिविटी भी कम है इस क्षेत्र में और नक्सलियों की काफी मजबूती रही है और काफी बड़ी बड़ी घटनाओं के अंजाम दे चुके हैं पूर्व में और ये सब जो मुठभेड़ है काफी निश्चित एक महत्वपूर्ण सफलता है इस क्षेत्र के लिए। सर कई ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं, इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है सर कितने बड़े कैडर जो है नक्सलियों के मारे गए होंगे? निश्चित बड़े कैडर है, AK-47 SLR इंसास जैसे बड़े कैडर हथियार इसमें रिकवर हुए हैं और एक निश्चित शिनाख्ती करने के बाद ही इसमें ज्यादा डिटेल्स मिल पाएंगे। सर ये बताया जा रहा है सर कि हमारे कुछ जवान भी घायल हुए हैं सर। सभी जवान आउट ऑफ डेंजर है और उनको जो चोटें आई है उनका उपचार के लिए यहाँ से उनको रवाना किया गया है और उनका जो उपचार है आगे रायपुर के लिए भी कुछ जवानों को भेजा जाएगा और जिला अस्पताल में भी कुछ जवानों को उपचार किया जाएगा। देखिए लगातार जो है किरण चौहान इस वक्त ग्राउंड जीरो में मौजूद है और यहाँ से जो है अपने जवानों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही जो जवान आ रहे हैं उनको हौसला अफजाई भी करने में लगे हुए हैं। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा। तो देखिए सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है, कितने नक्सली मारे गए हैं सब कुछ जान लीजिए। विस्तार से आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि लगातार लाल आतंक पर प्रहार जारी है। कितने नक्सली मारे गए? 16 नक्सलियों को मार गिराया हमारे जवानों ने। कौन कौन सी टीम इस ऑपरेशन में शामिल थी, जान लीजिए। कौन कौन सी टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है? डीआरजी सुकमा, सीआरपीएफ संयुक्त बल बीजापुर की संयुक्त कार्रवाई में इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या क्या हथियार बरामद हुए, कौन कौन से वो हथियार थे जो नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं? AK-47 SLR, 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर, विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। तो देखिए नक्सलियों को कितना नुकसान हो रहा है। AK-47 SLR, 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर और विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। तो आप समझिए कौन कौन से हथियार वहां से बरामद किए गए हैं। एक बड़ी सफलता जो कि डीआरजी सुकमा और सीआरपीएफ संयुक्त बल बीजापुर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और लाल आतंक पर लगातार प्रहार किया। अब चलिए 2025 के अब तक के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। लाल आतंक का अंत तय हो चुका है। साल 2025 16 मुठभेड़, 141 नक्सली ढेर किए गए हैं। ये तारीख के साथ समझा रही हूं आपको। 2025 में कब कब मुठभेड़ हुआ, तारीख 2 जनवरी बीजापुर में 5 नक्सली ढेर किए गए। 9 फरवरी को फिर मुठभेड़ होती है बीजापुर में। देखिए अलग अलग जगह का, अब आपको बता रहे हैं अलग अलग बहिरे का। तो जनवरी से इसकी शुरुआत हुई, जनवरी से मुठभेड़ लगातार जारी है। 2 जनवरी बीजापुर में 5 नक्सली ढेर किए गए। 3 जनवरी को गरियाबंद में ऑपरेशन हुआ जहां पर 3 नक्सली ढेर कर दिए गए। नक्सलियों का द एंड जनवरी 4 की अगर बात करेंगे तो आबूझमाड़ में मुठभेड़ हुई है जहां पर 5 नक्सलियों को हमारे जवानों ने ढेर कर दिया, नेश्ता नाबूद कर दिया। नक्सलवाद पर प्रहार लगातार जारी है। 9 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो बीजापुर में बड़ी मुठभेड़ हुई जहां पर 3 नक्सली ढेर किए गए। नक्सलियों का दाइंड, नक्सलवाद का खात्मा तय है जिस तरीके से प्रहार जारी है। 12 जनवरी की बात की जाए
तो बीजापुर में मुठभेड़ हुई, 5 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया। तो तारीख के साथ मुठभेड़ कब कब हुई आपको बता रहे हैं। 16 जनवरी को 18 नक्सली बीजापुर में जवानों द्वारा ढेर किए गए। और सबसे बड़ी बात, हम बीजापुर का जिक्र बार बार कर रहे हैं। बीजापुर नक्सलवाद का गढ़ कहा जाता, जहां से लाल आतंक का प्रहार पूरी तरीके से खत्म होता दिखाई दे रहा है। देखिए, गरियाबंद की बात करेंगे। 20 जनवरी को एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन गरियाबंद में देखने को मिला, जहां पर 16 नक्सली ढेर किए गए। ये बड़ी सफलता हाथ लगी जवानों को। अगर फिर 1 फरवरी में जाएंगे बीजापुर में, फिर मुठभेड़ हुई, 8 नक्सली ढेर किए गए हैं। तो 2025 में ही कई बार जवानों ने मुठभेड़ में सफलता हासिल की है। 3 फरवरी को एक नक्सली ढेर कांकेर में किया गया था। और आप समझिए, नक्सलियों का द एंड, नक्सलवाद का खात्मा अब तय है खात्मा। 2025 की मुठभेड़ आपको बता रहे हैं। देखिए, 1 मार्च सुकमा 2 नक्सली ढेर कर दिए गए। कितनी बड़ी सफलता ये। बीजापुर और कांकेर 20 मार्च को यहां पर मुठभेड़ होती, दोनों जगह पर अलग अलग मुठभेड़ थी, जहां पर 30 नक्सली ढेर किए गए। बीजापुर और कांकेर बुलाकर 30 नक्सलियों को ढेर हमारे जवानों ने कर दिया था। 25 मार्च की अगर हम बात करेंगे तो दंतेवाड़ा में 3 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया। वहीं एक बड़ा प्रहार फिर देखने को मिलता है, यानी कि 29 मार्च सुकमा में 16 नक्सली आज ढेर कर दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं इस आंकड़े से कि जिस तरीके से नक्सलवाद पर प्रहार किया जा रहा है, उससे ये मान लेना चाहिए कि 2026 मार्च जो डेडलाइन दी गई है नक्सलवाद के खात्मे की, वो लगभग दिख रहा है पूरा होता। और साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने भी कह दिया है कि नक्सलवाद की जो डेडलाइन है खात्मे की, उससे पहले ही नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म कर देंगे। साल 2025 में मुठभेड़ हुई, 16 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं अब तक। 141 नक्सली पहले साल, कोई ऐसा साल है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं। 2025 में ही अब तक 141 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। महज 85 दिनों में इतनी बड़ी सफलता। और देखिए, अभी भी प्रहार जारी है और लगातार देखने वाली बात होगी कि कब नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, देश के गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, बार बार हम इस बात का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था नक्सलवाद का खात्मा तय हो चुका है। 2026 मार्च जब नक्सलवाद को देश से पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है और लगातार इस पर काम किया जा रहा है, इस काम को पूरा भी किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है, इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं सकता। बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की।